सोचिए, एक इंसान की मौत रात 11:47 पर हो जाती है। हाँ, और शरीर डाइनिंग टेबल पर सीधा बैठा है। बिल्कुल। कमरे में कोई संघर्ष नहीं, कोई जहर नहीं। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद, मतलब रात 12:03 पर वही इंसान सीसीटीवी में दिखता है। हाँ, मुस्कुराते हुए किराने का सामान ला रहा है। अब एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे पक्के सबूतों पर भरोसा है, तो मैं किस पर यकीन करूं? उस बेजान शव पर या कैमरे की फुटेज पर? है ना? सही कहा। आज हम जिन रहस्यमयी फाइलों की पड़ताल कर रहे हैं वो इंस्पेक्टर अरमान वेल की हैं। और उनका काम करने का तरीका ना हर पुलिस मैनुअल के एकदम खिलाफ जाता था। हाँ, वे ये नहीं पूछते थे कि मौत कैसे हुई। उनका अजीब सा सवाल होता था कि शव ने अकेला होना कब बंद किया। बिल्कुल। पहली नजर में ना ये किसी दार्शनिक की बात लगती है, लेकिन अरमान असल में उस अनदेखी शून्यता की जांच कर रहे थे। उस खालीपन की जो एक मौत अपने पीछे छोड़ जाती है। हाँ, और कैलगरी वाले उस अपार्टमेंट के मामले में उन्होंने किसी हत्यारे की तलाश नहीं की। जब उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनका सवाल ये नहीं था कि ये कैसे संभव है। तो उनका सवाल क्या था? उन्होंने पूछा कि इन दोनों में से कौन सा रूप सच बोल रहा है। और एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर सच कहूं तो यही बात मुझे बहुत परेशान करती है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी वीडियो गेम में कोई ग्लिच आ गया हो। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। एक ही समय में दो अलग अलग सच कैसे हो सकते हैं? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म थोड़ी है, ये एक आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट है। सही कहा। और अगर समय के साथ ऐसा ग्लिच हो सकता है तो सोचिए क्या जगह भी झूठ बोल सकती है। ये वही पब्लिक लाइब्रेरी वाली घटना है ना? हाँ, वॉशरूम अंदर से पूरी तरह लॉक था और वहां एक महिला की लाश मिलती है। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन उस दिन वॉशरूम के आसपास से गुजरने वाले हर इंसान ने पुलिस को कुछ अजीब बताया था कि उन्हें वहां किसी की बहुत तेज मौजूदगी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, जबकि अंदर तो कोई था ही नहीं। बिल्कुल। अरमान वहां 2 घंटे तक चुपचाप बैठे रहे और फिर अपनी डायरी में लिखा कि वो यहां नहीं मरी, उसने यहां मरना खत्म किया। एक मिनट रुकिए, कोई मरना खत्म कैसे कर सकता है? मौत तो बस एक झटके में होती है ना? यहीं पर हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती मिलती है। मैं आपको समझाती हूँ। इसे ऐसे मानिए जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही हो। अच्छा। और 99% पर इंटरनेट कनेक्शन कट जाए। फाइल सिस्टम में आ चुकी है, वो जगह घेर रही है, लेकिन उसे खोला नहीं जा सकता। हाँ, अरमान का मानना था कि ये मौतें वैसी ही 99% पर अटकी हुई डाउनलोड्स थीं। बाप रे, ये बहुत ही शानदार और थोड़ा डरावना नजरिया है। यानी शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और ये सिद्धांत तब और भी अजीब हो जाता है जब जगह खुद अपनी पहचान खोने लगे। आप उस होतने वाले कमरे की बात कर रही हैं? कमरा नंबर 214? हाँ, अंदर एक लाश पड़ी है, लेकिन जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंचती है वो कमरा 218 बन चुका होता है। ये हिस्सा तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। रिपोर्ट कहती है कि लाश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि कमरे की दीवारें और दरवाजे उस शव के आसपास अपनी जगह बदल रहे थे। एक तार्किक पुलिस रिपोर्ट ये कैसे मान सकती है कि पूरा का पूरा कमरा ही खिसक रहा है? क्योंकि अरमान के मुताबिक ये हत्या का मामला था ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये जगह के खो जाने का मामला है। जगह के खो जाने का? हाँ, जब मौत जैसी कोई बड़ी घटना अधूरी रह जाती है तो वो अपने आसपास की वास्तविकता को भी तोड़ मड़ोड़ देती है। यानी वे लोग न तो पूरी तरह जीवित थे, न मृत। वे बस एक अटके हुए लूप में थे। तो अगर मौत एक प्रक्रिया है, एक स्पेक्ट्रम है, कोई अचानक घटने वाला पल नहीं, बिल्कुल। तो मौचरी वाली उस रात की घटना अचानक से पूरी तरह तार्किक लगने लगती है। मैं तो उस हिस्से को पढ़कर सिहर गया था। हाँ, वो घटना अरमान के इस पूरे सिद्धांत का अंतिम प्रमाण थी। मौचरी में ब्लैकआउट हो जाता है, सारे जनरेटर फेल हो जाते हैं और उस घुप अंधेरे में एक शव अचानक उठकर बैठ जाता है। और अरमान वहां अकेले थे। वो शव उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम लेट हो, और अरमान बिना किसी डर के जवाब देते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे बाद पहुंचता हूँ। ये बहुत अजीब है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि अरमान उस प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके थे। वे जानते थे कि वो शव जीवित नहीं हुआ है। बिल्कुल, बल्कि उसका जो 1% डाउनलोड बचा था वो बस पूरा हो रहा है। और इसके तुरंत बाद के आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं कि अरमान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन नाइट गार्ड की गवाही कुछ और ही इशारा करती है। हाँ, उसने अरमान को बाहर जाते देखा, जो दरवाजे पर रुके
और फिर हमेशा के लिए वापस उसी मोचरी के अंधेरे में चले गए। और आज तक उस गार्ड का दावा है कि मोचरी में बिना पते की फाइलें आती रहती हैं। भेजने वाले का कोई नाम नहीं होता। उन पर बस एक ही लाइन छपी होती है, मौत पूरी होने के बाद केस खोला गया। इन फाइलों की पड़ताल से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हर आम पुलिस वाले के लिए जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो मामला हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन अरमान के लिए असली जांच वहीं से शुरू होती थी। क्योंकि वे वहां जाते थे जहां हमारी वास्तविकता और जीवन के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो इस पूरी अजीबोगरीब जांच के बाद एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है, अगर मौत एक अचानक घटने वाली घटना के बजाय एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी-कभी अधूरी रह सकती है, तो क्या हमारे आसपास मौजूद उन खाली कमरों या सुनसान रास्तों पर भी कुछ ऐसा है जो अभी तक 99% पर अटका हुआ है? और जिसने अपना होना पूरा नहीं किया है। बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है।